आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क अपने सभी दर्शकों से जिलेवासियों से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, अनावश्यक घरों से ना निकलें, शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। ये सब आपके भले के ही लिए है। हाँ, बार बार हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक किसी के संपर्क में ना आए। अनावश्यक संपर्क में आने से इस घातक बीमारी की आप भी चपेट में आ सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना में हो रही लगातार कोरोना की चर्चा को लेकर। पन्ना जिला चिकित्सालय में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते दिन जो सैंपल भेजे गए थे उनमें दोपहर तक एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कुछ रिपोर्ट आना बाकी थी, जो कि देर रात को 24 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें एक सैंपल पॉजिटिव आया, जिसमें जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्टाफ नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कि पन्ना नगर के धाम मोहल्ला की निवासी थी और अपने घर पर ही थी। जिसके बाद रिस्पांस टीम, प्रशासन, स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा और नर्स को कोविड सेंटर पन्ना में शिफ्ट किया गया। प्राणनाथ मंदिर के एरिया को पूर्णतः सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। नर्स कोरोना सैंपल कलेक्ट की ड्यूटी कर रही थी। नर्स एक्टिव पर्सन है, जिससे अस्पताल में कई अधिकारियों कर्मचारियों के संपर्क में आने की संभावना है और उनके पति मंदिर में पुजारी हैं, जिसके कारण इनका संपर्क का क्षेत्र बड़ा हो सकता है। टीम के द्वारा प्रथम संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है। शहर में मिले संक्रमित मरीजों के परिवार की रिपोर्ट आई नेगेटिव। संक्रमण के डर से मकान मालिक ने परिवार को घरों से निकाला। पुलिस की समझाइश के बाद वापस घर पर पहुंचा संक्रमित मरीज का परिवार। पन्ना के लिए विगत 2 दिन कोरोना संक्रमण के मामले बेहद ही संवेदनशील रहे हैं। एकाएक 14 मामले सामने आने के बाद कोरोना का ग्राफ 18 हो गया था। वहीं आज आई जांच रिपोर्ट में एक मरीज और कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुआ, जिससे पन्ना में कोरोना के कुल 19 मामले हो चुके हैं। आज पन्ना के लिए राहत की बात रही। अधिकांश सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, जिससे शहर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजनों सहित सभी के संपर्क के लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29 और 30 को भेजे गए सैंपलों में से 70 की रिपोर्ट आई हैं। उनमें से केवल एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है, बाकी सभी नेगेटिव हैं। कल रात को प्राप्त जानकारी के आधार पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज अजयगढ़ जनपद में मिला था, जो कि सूरत से आया था। 28 मई को इसके आते ही अजयगढ़ तहसील में जांच की गई थी। तभी संदेह के आधार पर इसको वहीं हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया था। इस रूप में ये व्यक्ति अपने गांव नहीं गया तथा इसका ज़्यादा पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। CMHO ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद संदेही व्यक्तियों को उनके घर रवाना कर दिया गया है। शहर के धाम मोहल्ला निवासी युवक का परिवार भी अपने घर वापस आया, लेकिन मकान मालिक ने युवक के परिवार को घर में आने नहीं दिया। मकान मालिक का कहना था कि उसकी बहू गर्भवती है और इस परिवार से उसे संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके बाद पति पत्नी और उनका बेटा कंटेनमेंट एरिया में ही सड़क पर भटकते रहे। इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दी गई। तुरंत ही कोतवाली थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर ने परिवार से संपर्क किया और पुलिसकर्मियों के साथ उक्त परिवार के सभी सदस्यों को वापस घर भेजा गया। मकान मालिक को समझाइश दी गई कि सभी की जांच हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब उन्हें या किसी अन्य व्यक्तियों को इनसे कोई परेशानी नहीं है। पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद मकान मालिक ने इस परिवार को घर में आने की अनुमति दी। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि कोरोना पीड़ित मरीजों के साथ समाज के इस तरह का भेदभाव हो रहा है। जिस समय लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वहीं लोग अब इनसे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ने कोरोना मरीज के संबंध में जानकारी सार्वजनिक न करने का आदेश दिया है, ताकि इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके। शहर के धाम मोहल्ला सहित एक बड़े हिस्से को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर यहां हर किसी के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घरों में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था है। साथ पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। बावजूद इसके यहां रह रहे लोग बेहद परेशान हैं।
बताया जाता है कि 2 दिनों से यहाँ नगर पालिका की कचरा गाड़ी नहीं पहुँची, जिससे गंदगी बढ़ रही है। लोग घरों में कचरा जमा कर रखे हैं। इसके अलावा होम डिलीवरी में मिलने वाली सामग्री भी सामान्य से महंगी है। साथ ही कंटेनमेंट एरिया के बड़े हिस्से में पानी को लेकर व्यापक समस्या है। घरों में नहीं आते और लोगों को मजबूरी में सोशल डिस्टेंस को भूलकर पानी के लिए कुएं एवं बोरवेल में संघर्ष करना पड़ता है। कई बार तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं बनाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके निदान के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे, जिसके चलते लोग खासे परेशान हैं। पॉजिटिव मरीज के घर वालों को मकान मालिक ने निकाल दिया है, ऐसी शिकायत मिली है। मामला ये था कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसके परिजन थे, उनकी रिपोर्ट आने के लिए हम लोगों ने उनको क्वारंटीन किया था। आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो उनको अपने घर पे होम क्वारंटीन किया जाना था। तो जैसे ही वो अपने घर पहुँचे, तो क्योंकि वो किराए से रह रहे थे, तो मकान मालिक ने उनको घर पे रखने से मना किया। उसको समझाया बुझाया कि भाई ये नेगेटिव हो चुके हैं, कोई बात दिक्कत की बात नहीं। तब उसको समझ में आया, फिर उसने अपने घर में उनको रख दिया। सर काफ़ी देर परेशान रहे, गलियों में घूमते भी रहे। ठीक है, हो तो गया, अंत भला तो सब भला। गया है, जिन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया गया था, ना ही उनका अभी सैंपलिंग की गई। क्या कहेंगे सर इस बारे में? जैसा कि अभी सीएमएचओ साहब ने बताया था कि प्रारंभ में वो जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि वो व्यक्ति जो है पॉजिटिव है, वो टीबी का मरीज़ था। तो टीबी के रेगुलर मरीज के अनुसार वो आया हुआ था, और लेकिन बाद में जब उसके सिम्टम्स देखे गए तो उसको टेस्ट कराया गया और उसको उसी समय अलग कर दिया गया। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद उसकी जो रिपोर्ट आई, तो उसके आधार पर उसको एडमिट किया हुआ है। तो प्रारंभिक समय में जो कुछ समय के लिए उसका टेस्ट, जो टीबी का टेस्ट करने के लिए वो आया था, उस सेक्शन को सैनिटाइज भी करा दिया गया है, जैसा कि सीएमएचओ साहब ने बताया है। और जो नर्स, वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई नहीं आया था, लेकिन फिर भी जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आया था उनकी सैंपलिंग का काम भी, और उनको भी आइसोलेट कर। डॉक्टर डीके गुप्ता ने उनका सैंपलिंग की हुई थी और टेस्ट भी किया था, लेकिन उनका अभी तक सैंपलिंग नहीं हुई है। उनके अनुसार वो उनके टच में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको जो है आइसोलेट रखने के लिए निर्देश दिए। सर, पन्ना के धाम मोहल्ला में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया हुआ है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे परेशान हैं, नालियाँ बजा रही हैं, ना ही वहाँ पर कोई साफ़ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, ना ही लोगों को मूलभूत सुविधाओं का वहाँ पर अभाव हो रहा है। सर, इसके लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे? देखिए, 2 दिन पहले वहाँ एक पॉजिटिव केस आया था, इसलिए उसको कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। अभी डोर टू डोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है। जब तक वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काम पूरा नहीं हो जाता या स्क्रीनिंग का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग उसको यथावत रख रहे हैं। साथ साथ में वहाँ पर तहसीलदार, लोकल टीआई और जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, वो वहाँ सतत भ्रमण कर रही हैं, और एसडीएम साहब उसको सुपरविज़न कर रहे हैं। खाने के लिए जो दूध सप्लाई है, सब्जी सप्लाई है, वो वहाँ के लोगों का नंबर भी डिस्प्ले किया गया है, और वो लोग भ्रमण भी कर रहे हैं वहाँ पर। साथ साथ में होम डिलीवरी के लिए जो किराने का सामान है, उसका होम डिलीवरी के नंबर भी ओपन किए गए हैं, और वो होम डिलीवरी का सिस्टम भी सरकार व्यक्ति के साथ में जो व्यवस्था बनाई है वो हो रही है। जहाँ तक साफ़ सफाई की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी सीएमएचओ साहब, सीएमओ जो नगर पालिका है उनको कहा गया है, वो उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमारा ये कहना होगा कि जनता को धैर्य रखना होगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच क्षेत्र में ये और डेंस पॉपुलेटेड एरिया में ये व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसमें उसका थोड़ा बहुत भ्रमण भी हुआ है आसपास में। तो इसलिए जो है एहतियातन ये और स्प्रेड ना करे और जनता के बीच में ना जाए, इसलिए ज़रूरी है कि अभी शुरुआती चरण में सख्ती रख के एक बार सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लस स्क्रीनिंग हो जाए। उसके बाद जैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं, जैसे उनके जो कुछ सैंपल भेजे गए हैं, उनके जैसे ही रिजल्ट आते हैं, उसके बाद अपन उसमें विचार करेंगे कि कितनी उसमें रिलैक्स किया जा सकता है और कैसे और सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, ताकि जनता को परेशानी। अजयगढ़ क्षेत्र में सामने आया कोरोना का चौथा मामला। सूरत से लौटा था प्रवासी मजदूर, एसडीएम ने की पुष्टि। अजयगढ़ क्षेत्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अजयगढ़ में एक साथ 2 केस व धर्मपुर थाना के मकरी में गाँव में तीसरा केस सामने आया था। वहीं आज चौथा केस धर्मपुर थाने के ग्राम नारायणपुर में सामने आया। 32 वर्षीय युवक अपनी पत्नियों व 2 बच्चियों के साथ सूरत से ट्रेन द्वारा चित्रकूट के लिए बैठा था, परंतु प्रवासी मजदूर चित्रकूट स्टेशन के समीप सो गया और सीधे भोपाल पहुंच गया। भोपाल से वह सतना, सतना से वह पन्ना, पन्ना से अजयगढ़ आए।
और यह अपने गांव नारायणपुरा न जाकर सीधा अजयगढ़ में अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ जांच करवाने पहुंचा। वहां पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम व अधिकारियों से स्पष्ट रूप से उसने बताया कि मुझे बुखार आ रहा है व मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब वहां पर उपस्थित कर्मचारियों ने बीएमओ डॉक्टर केपी राजपूत को बताया। डॉक्टर ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसको बुखार की दवाई दी। 2 घंटे में उसको बुखार न उतरने पर तुरंत उसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। उक्त प्रवासी मजदूर 28 मई को अजयगढ़ आया था। उसने एसडीएम बीवी पांडे से उसने निवेदन किया कि अपने गांव नहीं जाना चाहता, मुझे व मेरी पत्नी बच्चों को जांच रिपोर्ट आने तक अजयगढ़ में ही आइसोलेट करके रखा जाए। जिस पर एसडीएम बीवी पांडे ने उत्कृष्ट छात्रावास में उसकी पत्नी व 4 बच्चों को क्वारंटाइन करवा दिया व संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्ति को कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया। उक्त युवक ने अपने गांव वालों को व परिजनों को सख्त मना कर दिया था कि मुझसे मिलने कोई भी ना आए, मैं भी गांव जांच होने के उपरांत ही आऊँगा। उसकी धर्मपत्नी ने बताया कि हम लोगों को इनकी तबीयत खराब होने की शंका थी, जिससे हम लोग बच्चों के साथ इनसे दूरी बनाकर ही यात्रा की है। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से उसके फर्स्ट कॉन्टैक्ट में रहे पत्नी व बच्चों की सैंपलिंग की जा रही है। 19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सभी 19 के 19 बाहर से आए हुए लोग हैं। 19 में से 3 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। शेष बच्चे जो 16 हैं वो एक्टिव केस हैं। 16 में से 9 केस जो हैं वो बरबसपुर के हैं। बरबसपुर के जो 9 केस हैं सभी के सभी दिल्ली से आए हुए हैं। वो झुंड में मतलब बस के माध्यम से और अन्य साधनों से अलग अलग समय के आए हैं। सभी एक ही मोहल्ले के हैं, बरबसपुर के। वहाँ का एक टोला है, अरवार टोला, उसी क्षेत्र के हैं। चूँकि वो दिल्ली क्षेत्र से आए हैं तो वहाँ से संक्रमित होने की संभावना पूरी तरह से प्रतीत हो रही है। पूरी वहाँ कंटेनमेंट बना दिया गया है और पूरा सुरक्षित उसको बनाकर उसके वहाँ पर भी अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा एक शामगिरी, एक देवरी ककरेटी के पास में है वहाँ, एक अजयगढ़ प्रॉपर क्षेत्र में, एक मकरी, ऐसे करके हमने कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए हैं और वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राम बरबसपुरा कलेक्टर द्वारा किया गया भ्रमण। कंटेनमेंट घोषित ग्राम के लोगों को कठिनाइयों का मौके पर कराया निरीक्षण। तहसील पन्ना के ग्राम बरबसपुरा में दिल्ली से आए प्रवासी श्रमिकों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। यह ग्राम कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित है। गांव को चारों ओर से पूरी तरह सील कर दिया गया है। गांव के लोगों को कलेक्टर के निर्देशानुसार निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री, बच्चों के लिए दूध, मास्क एवं दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। ग्राम में पेयजल व्यवस्था के लिए टैंकर तथा ग्राम में स्थापित हैंडपंप को हर बार सैनिटाइज कराने ग्राम के लोगों के लिए चलित शौचालय की व्यवस्था कराई गई है। ग्राम के लोगों को समझाइश दी गई है कि वे घरों पर ही रहें। गांव के लोगों को बताया गया कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सक दल नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि इस गाँव में लगातार कोरोना के मामले सामने आए हैं। उक्त गांव में अब तक 9 मरीज मिल चुके हैं, इसलिए यह बेहद संवेदनशील है। यही कारण है कि कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर खुद गांव का दौरा किया। कंटेनमेंट क्षेत्र में आज आए हैं हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट क्या पाया? देखिए, हम लोग जिला स्तर पर लगभग 100 बेड का जो है हमने कोविड के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाया है और इसमें जो ऐसे व्यक्ति जो थोड़े सीरियस होंगे तो उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था यदि आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर हमने 45 बेड की ऑक्सीजन की नई व्यवस्था बना ली है। जो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन व्यवस्था थी, अभी तक नहीं थी, वो उसको इस्टेब्लिश कर लिया है। साथ साथ में लगभग 50 ऐसे बेड भी हैं जिसमें सिम्टोमेटिक व्यक्ति हो लेकिन उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ व्यवस्था बन सकती है। तो कुल मिलाकर अब जिला स्तर पर इस सेंटर को हम लोग अब तैयार कर चुके हैं कि यहाँ पर अब जो भी व्यक्ति आएगा, नया व्यक्ति आएगा तो यहाँ रखा जा सकता है। इसके साथ साथ में हमने जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं लेकिन वो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो उनको रखने के लिए हमने कोविड केयर सेंटर बनाया है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार। और वो हमने यहाँ पर बाईपास पर 2 बड़े हॉस्टल प्लस एक जो स्कूल है उसका पूरा सेटअप हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी प्रकार गुन्नौर, पवई और अजयगढ़ उन क्षेत्रों में भी एक हॉस्पिटल्स बनाने के लिए कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। सर, जिला चिकित्सालय पन्ना में कंटेनमेंट एरिया को किया गया सैनिटाइज। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मिलने के कारण प्रशासन द्वारा जय स्तंभ से पुलिस थाना के आगे फार्म तिगड्डा तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। एसडीएम बीवी पांडे के द्वारा नगर परिषद को उक्त संपूर्ण क्षेत्र को सैनिटाइज करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके पालन में सीएमओ के तिवारी के द्वारा फायर ब्रिगेड प्रभारी ब्रजेंद्र तिवारी को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात फायर ब्रिगेड से उक्त संपूर्ण एरिया को सैनिटाइज कराया गया है। और गौरतलब है कि उक्त संपूर्ण क्षेत्र को 2 दिन से सैनिटाइज कराया जा रहा है। रोजी रोटी अभियान के तहत मनाया शोक दिवस। प्रत्येक मजदूर को मिले
मनरेगा में 200 दिन का काम। रोजी रोटी अधिकार अभियान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में आज शोक दिवस मनाया जा रहा है। पन्ना में भी पत्थर खदान मजदूर श्रमिक सरकारी समिति के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता यूसुफ बेग ने आह्वान किया था कि जो जहां है वहीं पर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए शासन के नियमों का पालन करते हुए अपने उन मजदूरों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दें, जिन मजदूरों की कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के समय पैदल ही अपने घरों को निकल पड़ने के कारण रास्ते में ही भूखे प्यासे महिला, बच्चे और पुरुष मजदूरों की मौत हो गई और वह शहीद हो गए। पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति के अध्यक्ष यूसुफ बेग ने कहा कि पिछले 2 महीनों में पूरे देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन ने देश भर के लोगों को, खासकर गरीब, बेघर, हाशिए पर खड़े लोगों को एवं प्रवासी मजदूरों को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। प्रवासी मजदूरों एवं देश के अन्य भाग में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जाने की मुफ्त व्यवस्था, मनरेगा तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार एवं वापस आए मजदूरों को 200 रुपये दिन का रोजगार दिया जाए। श्री बेग ने इस मांगों को ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी की है, जिससे लॉकडाउन के कारण संकट में आए मजदूरों को सहारा मिल सके और वह पुनः सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हो सके। स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित की गई 570 पीपीई किट। कोरोना वायरस से बचाव हेतु NRLM अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह द्वारा पीपीई किट निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कार्यालय पुलिस अधीक्षक पन्ना को 2500 पीपीई किट प्रदान किए जाना है। इसी अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना के मार्गदर्शन में NRLM अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित 570 पीपीई किट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना को सौंपी गई। मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिला मलेरिया अधिकारी हरमोहन राज ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माह जून 2020 को पन्ना जिले में मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर डॉक्टर GP आर्या जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चिन्हित ग्रामों में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया है। इस मलेरिया निरोधक माह जून 2020 में आयोजित होने वाली प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित है मलेरिया रथ का हाई रिस्क ग्रामों में संचलन, मलेरिया के लिए हाई रिस्क 36 ग्रामों में मलेरिया बुखार के लिए संभावित मरीजों की जांच एवं पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल उपचार करना, इन्हें चिन्हित ग्रामों में व्यस्त मच्छर को मारने के लिए सभी घरों में छिड़काव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वातावरण तैयार करना, लार्वा सर्वे एवं विनष्टीकरण कार्य प्रारंभ करना, लार्वा भक्षी गैम्बूसिया मछली के संचालन के लिए स्थायी एवं अस्थायी जल स्रोतों का चयन करना, पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्रों में एडवोकेसी कार्यशालाएं आयोजित करना, हाट बाजार और नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के सहयोग से माइकिंग द्वारा जन जागरूकता करना। इसे ध्यान में रखते हुए जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा आगामी 1 माह के लिए गतिविधियों की तैयारी की गई है। सरकार की नीतियों के खिलाफ घर पर ही धरना। जन अधिकार पार्टी ने शुरू किया 7 दिवसीय विरोध धरना। लॉकडाउन और धारा 144 के प्रभावी रहते अब राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल है। अब ऐसे में अपनी बात पहुंचाने और विरोध प्रदर्शन के लिए जन अधिकार पार्टी ने नया तरीका अपनाया है। पार्टी जिलाध्यक्ष सोनेलाल प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि जन अधिकार पार्टी द्वारा केंद्र व सरकार की जनविरोधी नीतियों एवं पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, नौजवानों, किसानों एवं बेरोजगारों पर हो रहे अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर घर पर ही 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। आज पहले दिन पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी मांगें साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी मांगें हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की हत्याओं और उत्पीड़न के तत्काल रोका जाए, अविलंब उनकी रिपोर्ट लिखकर समुचित विधिक कार्यवाही की जाए, किसानों को उनके सभी उत्पादों पर उचित समर्थन मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, मजदूरों को जीविका के लिए 15,000 रुपये दिए जाएं, नौजवान एवं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए एवं बिजली का बिल भी माफ़ किया जाए। कंटेनमेंट एरिया ने बढ़ा दी शहर की मुश्किलें। कचहरी गांधी चौक मार्ग बंद होने से बड़ा बाजार मार्ग पर लगा रहा जाम। शहर में कोरोना संक्रमण के चलते सभी व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र धाम मोहल्ला को घोषित किया गया है और गांधी चौक से कचहरी चौराहे तक के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब शहर का पूरा ट्रैफिक गोविंद जी मंदिर बड़ा बाजार मार्ग में शिफ्ट हुआ है। ऐसे में यहाँ लोगों को खासी परेशानी हो रही है। सामान्य दिनों ही व्यस्त रहने वाले इस मार्ग पर अत्यधिक वाहनों की आवाजाही से यातायात व्यवस्था को बाधित किया गया है।
जाम के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में शहर के लोगों की मांग है कि कंटेनमेंट में शामिल मुख्य मार्ग को खोला जाए, चाहे वह वहाँ किसी को रुकने ना दिया जाए, लेकिन आवागमन जारी रखें। इससे सभी को राहत मिलेगी। बहुत जाम लग रहा है मैया तो जाए कल। क्यों हुआ है? ऐसे नहीं भाई है